आज है 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। श्रावण से पहले महंगा हुआ नारियल, रक्षाबंधन तक 40 रुपए नग बिकने के आसार। इंदौर में नारियल के दाम आसमान छू रहे हैं। खेरची बाजार में नारियल की कीमतें 30 से 35 रुपए प्रति नग तक पहुंच गई है। गुरु पूर्णिमा और श्रावण मास में श्रीफल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं को अधिक पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। नारियल के दाम बढ़ने की वजह दक्षिण भारत में नारियल तेल की मांग बढ़ना है। मोबाइल ऐप पर डीएवीबी इंदौर विद्यार्थी कर सकेंगे शिकायत, नहीं लगाना होंगे चक्कर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ने विद्यार्थियों की शिकायतों के समाधान के लिए एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने का निर्णय लिया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे ही अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे और निर्धारित समय में समाधान प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल विद्यार्थी के समय को बचाएगी। गुरु पूर्णिमा पर मथुरा जाने के लिए ट्रेनों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भारी मैनेज करने में रेलवे की सांस फूली। गुरु पूर्णिमा पर्व 10 जुलाई गुरुवार यानी आज मनाया जाएगा। इसका धार्मिक महत्व भी है। यही कारण है कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अपने अपने गुरु के स्थल पर पहुंच रहे हैं। खबर ग्वालियर का है, जहां मथुरा जाने वाली की भीड़ से ट्रेन खचाखच भरी है। ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से चौपट हुई यातायात व्यवस्था। एचसी ने जारी किए कलेक्टर एसपी को नोटिस। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जबलपुर के बंद ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरे को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिका में यातायात अव्यवस्था, सुरक्षा जोखिम और आर्थिक नुकसान का हवाला दिया गया है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। महिला की हत्या का आरोप लगाते हुए जयस भील एकता मिशन ने घेरा शिवगढ़ थाना, सख्त कार्रवाई की मांग। रतलाम जिले के मुंडीपारा में आदिवासी महिला की हत्या के विरोध में जयस भील एकता मिशन ने शिवगढ़ थाने का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। ज्ञापन में निष्पक्ष जांच, कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को सुरक्षा सहायता की मांग की गई। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। उपायुक्त ने 8 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित, तबादला होने के बाद कर बैठे गलती। शिकायतों की जांच में पता चला कि कई पुलिसकर्मी आदेश मिल जाने के बाद भी पुराने थाने में ही जमे बैठे हैं। उन्होंने नई पोस्टिंग पर आमद दी ही नहीं है। वे इधर उधर से जुगाड़ लगा रहे हैं कि किसी तरह दूसरे थाने में जाने से बच जाए। इंदौर में भाजपा की नई राजनीतिक तिकड़ी की चर्चा। प्रदेशाध्यक्ष के सामने भी दिखाई ताकत। सावन सोनकर को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त व विकास निगम का अध्यक्ष बनाया है। वे मंच पर अपेक्षित थे, लेकिन वे मंच के ठीक सामने कुर्सी पर बैठे थे। उसके साथ गौरव रणदीवे और एकलव्य गौर भी बैठे नजर आए। निगम की वर्कशॉप से प्लान तैयार, अब बारिश में नहीं डूबेगा शहर। नगर निगम ने बारिश और आपदा की स्थिति से निपटने के लिए 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया। इसमें दोनों में जल भराव की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहां कर्मचारियों की तैनाती की गई है। गांधी सागर अभयारण्य में बढ़ेगा चीतों का कुनबा। 15 अगस्त के बाद आएंगे 3 नर 2 मादा। गांधी सागर अभयारण्य में 15 अगस्त के बाद दक्षिण अफ्रीका से 5 और चीतों को लाने की तैयारी हो गई है। इनमें 3 नर और 2 मादा चीता को शामिल किया जा सकता है। इनको 2 माह तक क्वारंटाइन रखा जाएगा। मछुआरों की सुरक्षा और समृद्धि सरकार की प्राथमिकता। हाईटेक ड्रोन, जीपीएस और प्रशिक्षण संस्थान खुलेगा। मध्य प्रदेश सरकार मछुआ समुदाय के जीवन को सुरक्षित, समृद्धि और आधुनिक तकनीकों से सशक्त बनाने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दिशा में ड्रोन निगरानी, ट्रांजिट हाउस, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म और अत्याधुनिक केवल प्रशिक्षण संस्थान जैसी योजनाओं की शुरुआत की है।
प्रमोशन नियमों में कैविएट लगाने के बाद भी हाई कोर्ट में मजबूत जवाब पेश नहीं कर पाई सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए नए नियम बनाए हैं, लेकिन ये नियम हाई कोर्ट में चुनौती का सामना कर रहे हैं। सरकार ने कैविएट दायर की थी, लेकिन कोर्ट में मजबूत जवाब नहीं दे पाई। अब 15 जुलाई को अगली सुनवाई है, जिसमें सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। इस मामले को लेकर कर्मचारी दो छर्रे में बंट गए हैं। जबलपुर में बरगी बांध के 4 गेट और खुले, 17 से छोड़ा जा रहा पानी। भेड़ाघाट में ब्रिज डूबा। जबलपुर के बरगी बांध के 17 गेट खोलकर 2,92,515 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। भारी बारिश के कारण बांध का जल स्तर बढ़ रहा था, जिसे नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। नर्मदा नदी का जल स्तर 8 से 10 फीट तक बढ़ सकता है। वॉकी टॉकी से आपस में बात करते थे सटोरिये, पुलिस के आते ही मैसेज देकर हो जाते थे फरार। जबलपुर पुलिस ने गोरखपुर के काछी मोहल्ला में एक बड़ा सट्टा फर पकड़ा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 2 वॉकी टॉकी, 30,000 रुपये नगद और 2 मोबाइल जब्त किए। आरोपित वॉकी टॉकी से आपस में बात करते थे और पुलिस के आते ही मैसेज देकर फरार हो जाते थे। 70 करोड़ की एमडी ड्रग्स में रफीक खान गिरफ्तार। अब तक 45 आरोपी पकड़ाए। इंदौर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। 4,000 का इनामी रफीक खान लंबे समय से था फरार। प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया इंदौर। एक दिन पहले ली खदान और मिला 50 लाख का हीरा। सामने आया विवाद, 2 लोगों ने किया दावा। पन्ना में 11 कैरेट का लगभग 50 लाख रुपए कीमत का हीरा मिलने पर विवाद खड़ा हो गया है। हीरा माधव आदिवासी ने जमा कराया, लेकिन निसार खान व अन्य ने दावा किया। खदान का पट्टा भी उसी दिन जारी हुआ था। अधिकारी मामले की जाँच कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन के वीआईपी साइडिंग पर वाहन खड़ा करना ट्रेन मैनेजर को पड़ा महंगा। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्रतिबंधित क्षेत्र गाड़ी चलाने के मामले में सामने आ रहे। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक रेलकर्मी वीआईपी एरिया में कार लेकर घुस गया। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय ने दोषी पाए जाने पर 2,000 का आर्थिक दंड आरोपित किया। 3 साल की बच्ची को संतरा दिलाने पर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। माता पिता सहित 10 को नोटिस। 3 साल की गंभीर रूप से बीमार बच्ची को संतरा दिलाए जाने के मामले में नया मोड़ ले लिया है। हाई कोर्ट ने बच्ची के माता पिता समेत 10 अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह मामला गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। 440 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स की तस्करी करते गुजरात महाराष्ट्र के 2 युवक धराए। रतलाम पुलिस ने मादक पदार्थ एमडीएमए की तस्करी करते 2 युवक को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी महाराष्ट्र और गुजरात के निवासी है। उनके पास से 440 ग्राम ड्रग्स, 2 मोबाइल और 3,000 रुपये बरामद हुए। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ जारी है। 1 साल में ही नए रूप में नजर आएगा इंदौर का एबी रोड। 90 करोड़ रुपए होंगे खर्च। इंदौर का एबी रोड जल्द ही 60 मीटर चौड़ा होगा, जिससे शहर के यातायात में सुधार होगा। नगर निगम ने इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है और चौड़ीकरण पर 90 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस परियोजना के तहत साइकिल ट्रैक और सर्विस लेन भी शामिल किए जाएंगे। राखी पर 1,27,00,000 लाडली बहनों को मिलेंगे 1,500 रुपये। निवेश लाने के लिए सीएम डॉक्टर यादव जाएंगे स्पेन और दुबई। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें लाडली बहनों को राखी पर 1,500 रुपये, निवेश के लिए सीएम का विदेश दौरा, कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने दी। साथ ही उन्होंने बताया कि कृषि सिंचाई जल कर की राशि पर किसानों का दंड और ब्याज माफ किया जाएगा। मोहन कैबिनेट के अहम फैसले। बिजली कंपनियों में अब होगी बम्पर भर्ती। बुधवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद फैसले लिए गए हैं। एमपी में महंगी हुई जंगल सफारी, 10% की हुई बढ़ोतरी। अब जंगल सफारी का रोमांच जेब पर भारी पड़ेगा। बफर और कोर जोन दोनों में सफारी प्रवेश और बोट राइड की दरें 10% बढ़ा दी गई है।
अब ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे होगी 75 दस्तावेजों की रजिस्ट्री। संपदा 2.0 लागू होने के बाद इसमें लगातार नई सुविधाओं को जोड़ा जा रहा है। प्रदेश में कुल 141 तरह के दस्तावेजों की रजिस्ट्री होती है। इनमें से 75 प्रकार के दस्तावेजों की रजिस्ट्री के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। महाकाल की नगरी में गर्जा बुलडोजर, अवैध होटल पल भर में जमींदोज। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। महाकाल मंदिर के 500 मीटर दायरे में बिना अनुमति बन रहे होटल को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। एमपी में 1900 करोड़ की लागत से बनेगी 4 लेन सड़क, गांव से ली जाएगी जमीन। मध्य प्रदेश में बदनावर उज्जैन 4 लेन के बाद एक और ऐसी ही सड़क बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह 1900 करोड़ की लागत से बनेगी, हालांकि जमीन अधिग्रहण के चलते किसान असमंजस में है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।